नमस्कार दोस्तों। हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जो कि झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो झारखंड सामान्य ज्ञान में आज हम फर्स्ट चैप्टर लिए हैं, झारखंड का सामान्य परिचय। तो हम पहले इसको पढ़ाएंगे, फिर इसको समझाने का भी प्रयास करेंगे। ये मेरा आज का पहला क्लास है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है झारखंड का सामान्य परिचय। ये हमारा झारखंड का मानचित्र बना हुआ है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। कोई भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व के मैप का भी ज्ञान नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे स्टूडेंटों को कुछ नहीं आ रहा है। उस हिसाब से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मैप में ऊपर में उत्तर होता है। अगर हम एक मैप बना लें तो इसमें ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण दिशा होता है, बाएं साइड में पश्चिम दिशा होता है और दाएं साइड में पूर्व दिशा होता है। तो इसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि झारखंड के जो है ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, बाएं में पश्चिम है और दाएं में पूर्व है। तो ये हमारा झारखंड का मानचित्र है। अब आइए शुरू करते हैं। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो इसके लिए आप लोगों को मैप का पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि एक जो है भारत का मानचित्र और एक झारखंड का मानचित्र को अपने बगल में टांग के रखना होगा। उससे क्या होगा कि आप लोग जो मैप देखिएगा तो झारखंड के जिला का जो क्रम है वो धीरे धीरे आप लोग को याद हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख देते हैं कि झारखंड के जो उत्तर में है, उत्तर में बिहार राज्य है। उत्तर में बिहार राज्य है। झारखंड के जो पश्चिम है, इधर दो राज्य है, यहाँ पर यूपी है। यूपी अर्थात ये उत्तर प्रदेश राज्य है और इधर सीजी यानी कि छत्तीसगढ़। पश्चिम में झारखंड के पश्चिम में दो राज्य है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। हम उत्तर में बताएं कि झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में डब्ल्यू बी है, अर्थात वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल है। जबकि झारखंड के दक्षिण में ये जो राज्य है ये उड़ीसा राज्य है हमारा। ये कौन सा राज्य है? ये उड़ीसा राज्य है। तो इसको याद रखेंगे। प्रश्न सीधा सीधी ऐसे बन जाता है एग्जाम में कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, चार राज्य दे देगा। आपको मैप का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप सही आंसर लगा नहीं सकते हैं। तो याद हो जाएगा कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर में बिहार राज्य है। पश्चिम में दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में उड़ीसा राज्य है और पूर्व में पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा आइए हम पढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। जो हमारा झारखंड राज्य है इसका गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन दोस्तों 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। यह जो है बिहार राज्य को काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। जो हमारा बिहार राज्य था, तो बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को काट के अलग से झारखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया। प्रश्न ऐसे बन जाता है कि बिहार राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को काटा गया है? तो इसको भी याद रखिएगा कि बिहार राज्य के 46% अर्थात 46% भूभाग को काट के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये याद हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार राज्य से अलग किया गया है। बिहार के 46% भूभाग को काट के झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की जो है राजधानी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। रांची जिला जो है यह झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची कहां पर है? रांची बिल्कुल सेंटर में, यहां पर है रांची। यहां पर है रांची दोस्तों, जो कि बिल्कुल मध्य में है। झारखंड राज्य की राजधानी कहां है? रांची है। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि झारखंड राज्य की उप राजधानी कहां है? तो दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड की उप राजधानी जो है वह दुमका है। उप राजधानी कहां पर है? हम यहां पर लिख देते हैं, उप राजधानी दोस्तों दुमका है। दुमका जिला कहां पर है? दुमका जिला दोस्तों यहां पर है। दुमका देवघर के जस्ट बाद है दुमका। यहां पर हमको क्या करना होगा कि धीरे धीरे मैप को देख देख के याद भी करते रहना होगा कि झारखंड के कौन से
जगह पर कौन सा जिला स्थित है। जैसे अगर हम इधर से शुरू करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि बिहार राज्य से प्रश्न पूछ देगा कि बिहार राज्य से झारखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, 10 जिले स्पर्श करते हैं। उन जिलों के नाम याद करने के लिए बोल देगा तो कैसे याद करेंगे, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो जो हमारा दुमका है, दुमका यहाँ पर है, लगभग दुमका जिला यहाँ पर है। तो यह जो है झारखंड की उप राजधानी है। झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की उप राजधानी दुमका है। अब हम लोग अक्षांशीय विस्तार की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो झारखंड का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार हम लिख देते हैं। इसको थोड़ा हम मिटा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों, यह 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट तक है। 25 डिग्री 19 मिनट। अब इसको याद कर लीजिए, हम इसको समझाएंगे कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। हम ग्लोब पर मैप बना के आप लोगों को बताएंगे। अब इसको याद कर लीजिए, प्रश्न सीधा सीधी बन जाता है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, याद रहेगा तभी हम लोग मार सकते हैं। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार जो है ये हुआ अक्षांशीय विस्तार। जब ये हुआ अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अगर इसका हम लोग देशांतरीय विस्तार याद कर लेंगे तो दोस्तों इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट। अब हम लोग समझते हैं कि ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। हम लोग यहां पर आइए देखते हैं। हम दोस्तों जानते हैं हम लोग की पृथ्वी गोल है। हम यहां पर एक ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब है, मान के चलिए कि ये पृथ्वी हमारा गोल है, पृथ्वी हमारा गोल है। इसमें 3 तरह की रेखाएं खींची गई है। जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्योंकि ये पृथ्वी या भूमि है तो भूमि के बिल्कुल बीचों बीच काटा गया है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। या इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है। इसके ऊपर में इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, क्योंकि यहां पर हम मैप में बता चुके हैं कि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। तो ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया। अब उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा बोला जाता है। यहां पर हम लिख देंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री के अक्षांश पर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो हमारा जो है भारत का, पहले ग्लोब में हम पहले भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। हमारा भारत कुछ यहां पर है, भारत हमारा कुछ यहां पर है ग्लोब में। और भारत के अंदर हम जानते हैं कि झारखंड हमारा यहां पर है। तो प्रत्येक 1-1 डिग्री के अक्षांश पर प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार इस स्थिति में कितना हो गया, तो यहां पर जो है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार यह कितना हो जाएगा, 21 डिग्री 58 मिनट से लेके 25 डिग्री 19 मिनट। यानी कि जो झारखंड का मैप अगर यहां पर है तो यहां से 21 डिग्री 58 मिनट शुरू होगा और जहां झारखंड खत्म होगा, अर्थात हम पूरे झारखंड के मैप में बड़ा वाला मैप में दिखाएंगे। तो ये वाला जो अक्षांश रेखा है, ये वाला जो अक्षांश रेखा है ऐसे, तो इस अक्षांश रेखा ये कितना होगा, 21 डिग्री 58 मिनट। और जो सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ये जो यहां से जाएगा, ये अक्षांश रेखा कितना होगा, तो 25 डिग्री 19 मिनट। यानी कि झारखंड में उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में जो अक्षांश रेखा है, यह 21 से 50 यानी कि 4 ही अक्षांश रेखाएं झारखंड से होकर गुजरती है। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा
कि झारखंड से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? 4 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। या प्रश्न ऐसे बनेगा कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट। अब इसी प्रकार जो देशांतरीय विस्तार है झारखंड का देशांतरीय विस्तार याद कर लेंगे कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। थोड़ा सा अब हम देशांतरीय विस्तार बता देते हैं। ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हम बताते हैं। अगर हम एक ग्लोब बना लें तो बीचों बीच अगर आप एक लाइन खींचे तो इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है। इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला जाता है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। प्रश्न ऐसे बन जाता है, भारत जीके में ये बनता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे इंडिया से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, यह लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से गुजरती है। प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 देशांतर रेखा खींची गई है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए जो पूरे ग्लोब पर जो है, पूरा ग्लोब एक गोल है, तो यहां पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगे। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि पूरे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों। तो अब बात यहां पर आता है, हम लोग झारखंड के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आएगा कि जो है झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो झारखंड से होकर जो भी देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा हमेशा ऊर्ध्वाधर खींचा जाएगा दोस्तों, जबकि अक्षांश रेखा हमेशा क्षैतिज खींचा जाएगा। तो झारखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वह 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट है। यानी कि यहां से जो भी देशांतर रेखा गुजरेगी झारखंड को स्पर्श करते हुए, इसका जो डिग्री हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट हो जाएगा, और जो यहां से जो देशांतर रेखा गुजरेगी इसका हो जाएगा, इसका देशांतर रेखा 87 डिग्री 57 मिनट हो जाएगा, इसका देशांतर रेखा। प्रश्न ऐसे बन जाएगा कि देशांतर झारखंड कितनी देशांतर रेखाओं से होकर गुजरती है? तो 83 से 87 4 देशांतर रेखा, 4 देशांतर रेखा ऐसे होकर गुजरती है दोस्तों। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे क्षेत्रफल कितना है झारखंड का, हम इसको मिटा लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति हम लोग समझ लिए दोस्तों कि उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम में 2 स्टेट है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल है। ये भौगोलिक स्थिति। अब क्षेत्रफल, प्रश्न ये पूछेगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों याद रखें कि झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर, या इसको हम लोग वर्ग किलोमीटर भी पढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब प्रश्न ऐसे बन जाता है कि झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड में जो है ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड में है वह है 77,922 किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ग्रामीण क्षेत्रफल है। और झारखंड का फिर पूछा जाएगा कि शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो चूंकि टोटल क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर, इसमें से अगर हम 77,922 किलोमीटर यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रफल है उसको अगर घटा देंगे तो हमारा शहरी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 79,714 में से 77,922 किलोमीटर घटाने पर इसमें हमारा ग्रामीण क्षेत्रफल दोस्तों आ जाएगा 1792 किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1792 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि प्रश्न बनेगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 किलोमीटर। झारखंड में शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे क्षेत्रफल में से ग्रामीण क्षेत्रफल घटा देंगे तो शहरी क्षेत्रफल आ जाएगा 1792 किलोमीटर दोस्तों। अब प्रश्न ये बनता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यानी कि अगर पूरे इंडिया का मैप अगर हम बना ले, उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बना लेंगे, इंडिया का मैप बना लिए, तो जो भारत का क्षेत्रफल है तो इसमें झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो मात्र 2.42% है। कितना प्रतिशत है? 2.42%।
इसके अलावा अगर जनसंख्या में कभी कोई पूछ देता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो झारखंड के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो जनसंख्या में क्या हो जाएगा 2.72% हो जाएगा, 2.72%। क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा 2.42%, जबकि जनसंख्या में कितना हो जाएगा 2.72%, 2.72%। इसके अलावा अब भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आइए इसमें इसको मिटा लेते हैं हम। भौगोलिक सीमाएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है कि बिहार से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, बिहार से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि जो बिहार है, बिहार से झारखंड के 10 जिले टच होते हैं। बिहार से जो है झारखंड के कितने जिले टच होंगे, 10 जिले। पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिले टच होंगे, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इधर वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, तो पश्चिम बंगाल से भी झारखंड के कितने जिले टच होंगे दोस्तों, 10 जिले टच होंगे। उड़ीसा से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, तो उड़ीसा से दोस्तों, उड़ीसा से झारखंड के 4 जिले टच होंगे। उड़ीसा से झारखंड के कितने जिले टच होंगे, 4 जिले। अब प्रश्न पूछेगा कि छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले टच होंगे, तो सीजी से छत्तीसगढ़ के भी झारखंड के कितने जिले टच होंगे, 4 जिले। और एक है लास्ट में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, तो यूपी से झारखंड के मात्र 1 जिला टच होता है, और वह दोस्तों कौन सा जिला है, वह यहाँ पर गढ़वा जिला स्थित है। यहाँ पर कौन सा जिला है, गढ़वा जिला। प्रश्न बहुत बार बना है दोस्तों, क्योंकि एक ही ऐसा जिला है गढ़वा जिला जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। बहुत बार जेएसएससी ये प्रश्न पूछ चुकी है कि एकमात्र कौन सा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से अपना सीमा को साझा करती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गढ़वा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करेगी। अब प्रश्न ऐसे बनेगा, इसके अलावा इसको आप लोग दोस्तों लिखते रहिए, कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, या फिर याद करते रहिए, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके आगे प्रश्न ऐसे बनेगा, इसके अलावा दोस्तों प्रश्न बनेगा, प्रश्न जैसे बन गया कि गढ़वा जिला कितने राज्यों से अपना सीमा बनाती है। जो गढ़वा जिला यहाँ पर, ये जो गढ़वा जिला है वह झारखंड के कितने जिलों, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे, तो ये जो गढ़वा का बॉर्डर दोस्तों ऐसे यहाँ तक आती है ऐसे। तो उत्तर में यहाँ पर बिहार राज्य के साथ, यहाँ पर ऊपर में बिहार है, तो बिहार राज्य के साथ भी गढ़वा जिला सीमा बना रही है। उत्तर प्रदेश के साथ भी गढ़वा जिला सीमा बना रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के साथ भी गढ़वा जिला सीमा बना रही है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3, गढ़वा जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है, 3 जिला। प्रश्न पूछ देगा कौन कौन सा जिला, तो बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ। इसके अलावा अब यहाँ पर एक हमारा जिला है, यहाँ पर हमारा एक जिला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमडेगा जिला। सिमडेगा जिला, सिमडेगा जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे, ये हमारा सिमडेगा जिला यहाँ पर। तो यहाँ पर उड़ीसा है, इधर उड़ीसा है और इधर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर सीजी है, यहाँ पर उड़ीसा है, ओडी मतलब उड़ीसा है। तो जो सिमडेगा है ये अभी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगी, उड़ीसा के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी। तो सिमडेगा जिला भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगी, किससे किससे ना, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ और ओडी यानी कि उड़ीसा के साथ। गढ़वा जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बना रही है, 3 हो गया। कौन कौन हो गया, यूपी के साथ, इसके अलावा बिहार, बीएच यानी कि बिहार के साथ, इसके अलावा यहाँ पर सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ। अब हमारा ये जिला है, ये यहाँ पर, ये कौन सा जिला है दोस्तों, ये है पूर्वी सिंहभूम जिला हमारा। ये कौन सा जिला है, ये है पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएगी, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों, जो पूर्वी सिंहभूम है हमारा भूम, पूर्वी सिंहभूम जिला जो है ये भी दोस्तों 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगी। कौन कौन, इधर हो गया ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाएगी, और इधर हो गया उड़ीसा के साथ। तो 2 हो गया। कौन कौन, डब्ल्यू यानी कि वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ, और ओडी यानी कि उड़ीसा। अब यहाँ पर हमारा दोस्तों एक जिला है, यह कौन सा जिला है, ये साहेबगंज जिला है। साहेबगंज जिला भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाएगी। ये कौन कौन सा दोस्तों हो गया, 2 जिला, जो साहेबगंज है ये कौन कौन सा, डब्ल्यू यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ भी ये सीमा बनाएगी, और ये
बिहार के साथ भी। तो ये हो गया दो, कौन कौन, WB और वेस्ट बंगाल और बिहार BH ना। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब एक और जिला है दोस्तों जो कि WB के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ और बिहार के साथ सीमा बनाते हैं। यह कौन सा जिला है दोस्तों? ये दुमका जिला है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग मैप देखिएगा तो मैप में जो दुमका जिला है यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे दुमका जिला दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि ये जो दुमका जिला है ना, दुमका, ये इसका बॉर्डर यहाँ से भी, बिहार से भी लगता है दुमका जिला का बॉर्डर, और दुमका जिला का बॉर्डर जो है वो WB के साथ यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ भी लगता है। तो एक दुमका जिला भी है जो है, यह बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो दुमका है ये झारखंड की उप राजधानी है दोस्तों। झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है, जबकि झारखंड की उप राजधानी कहाँ पर है? दुमका में दोस्तों। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुख्यमंत्री के बारे में कि झारखंड के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो जो झारखंड के वर्तमान में जो CM है यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है अभी, यह कौन है? जो है श्री हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन है। यह जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा था जो JMM के है, यह JMM के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी झारखंड के राज्यपाल जो है कौन है? झारखंड के राज्यपाल कौन है? अभी झारखंड के राज्यपाल कौन है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, झारखंड के राज्यपाल हैं दोस्तों अभी संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, गंगवार यह झारखंड के क्या है अभी? राज्यपाल हैं। तो मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया। तो दोस्तों यही था बेसिक। इसके अलावा अभी ये पार्ट 1 है, अब हम पार्ट 2 आगे लेके आएंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग जो है, आप लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लंबा वीडियो में, तो छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से लेके आते रहेंगे। यही प्रश्न जो है, छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों, यह JSSC JPSC हो, झारखंड पुलिस हो, या अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा होने वाला है, या फिर अभी सचिवालय का परीक्षा हुआ है, कोई भी आप JSSC का प्रश्न उठा के देखिए, बस यही सब प्रश्न को बार बार रिपीट करते रहता है। तो इसलिए इसको याद कर लेंगे, और एक बार अगर झारखंड जीके को अच्छा से पढ़ लिया जाए तो झारखंड का हम लोग का टेंशन खत्म हो जाएगा। झारखंड जो है JSSC अभी कैलेंडर भी दी हुई है, उसमें झारखंड उत्पाद सिपाही का, झारखंड दरोगा का, सबका वैकेंसी डिटेल और उसका जो है एग्जाम कैलेंडर सारा दिया हुआ है। तो एग्जाम लेगी झारखंड JSSC। अभी जो है अपने कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो वो भी हम करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।